प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए एक बार फिर हम संडे आराधना में हम सब लोग सम्मिलित हैं, इसलिए आइए प्यारे अजीजों, हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस पिता के चरणों में चले, जो स्वयं अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर पिता स्वयं ऐसे आराधकों को चाहता है जो सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करे। तो आइए हम पूरे मन से, दिल से, पूरे प्राण शक्ति से उस परमेश्वर की हमदो सना सिताइश करने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में सभी लोग जुड़ जाएंगे। आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दिल की गहराई से तेरा धन्यवादित हूँ कि आपने एक बार फिर इस संडे आराधना में अपने बच्चों को प्रभु अपने पास आने का मौका दिया है। तेरी हमदो सना सिताइश करते हुए अपने जीवन का सर्वस्व प्रभु जी धन्यवादी भेंटों के साथ तेरे चरणों में रखते हुए समस्त कलीसिया जो इस वक्त हमारे साथ इस वीडियो के जरिए जुड़ने वाली है, उन सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज का गाना बजाना जो कुछ भी हो वो आपके जलाल और महिमा के लिए हो सके। तेरा अनुग्रह बहुतायत से तेरे बच्चों पर उतरे, हर एक गड़बड़ी का आत्मा दूर रहे। तेरी सामर्थ और तेरी बड़ी आशीषें वचन की सामर्थ प्रभु तेरे दास में से होकर बोले, और ताकि सुनने वाले जितने भी हैं, देखने वाले जितने भी हैं, वो सारे लोग बहुतायत से आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब आनंदित होकर अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना करें, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 9 उसके पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम अपने परमेश्वर के नाम का भजन गाएं, उसकी आराधना आनंद के साथ करें। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें धन्यवाद के सुंदर गीत के साथ। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। दिन अजदा भी उसने बकाया है, सानू सारियां नू उसने बनाया है। आओ दर उत्ते ओदे जाइए, आओ दर उत्ते ओदे जाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो आइए हम उस महिमामय परमेश्वर की जबकि स्तुति कर रहे हैं, तो आइए हम प्रभु से ये प्रार्थना करते रहें कि मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। Yes. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और आज का जो सुंदर रविवार का दिन, जो परमेश्वर की प्रार्थना का दिन है, उससे संगति का दिन है, तो प्रभु का हम धन्यवाद करें। और सच में आज के दिन, और आज के ही दिन नहीं,
बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन में यीशु का नाम हमारे जीवन से महिमा पाता रहे, आदर पाता रहे। तो आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, और आप लोग भी ताली बजाकर हमारे साथ गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। जग का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। जग का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोच में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे मैं पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे मैं पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. तो आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुने। तो आइए प्रभु के दास पास्टर जी के साथ हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुने। प्रभु में प्रियो, आप सबों को बहुतायत से यीशु मसीह आशीषित करें। और आज जबकि संडे इबादत में हम लोग इस वक्त एक साथ संगति में, आप लॉकडाउन के बीच आप अपने घरों में बैठकर आराधना इबादत में शरीक होते हैं।
बहुत ऐसे परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस YouTube मीटिंग में जब आप मेरे साथ चर्च में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए, समय होगा कि परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग सुनने वाले हैं। इससे पहले अपने मन को, दिल को तैयार कर लें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन को हम लोग सुनने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम आपके जीवित वचन को, ये सारी कलीसिया जो सुनने जा रही है, तेरी आत्मा तेरे दास में से होकर बोले, Yes, Lord. ताकि सुनने वाले लोग वचन की गहराई को सुनकर, वचन को सुनकर आजाद हो Yes, Lord. और तेरे उद्धार में आगे बढ़ते चले जाए। वचन अकॉर्डिंग इनका जीवन हो सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में प्रियो, आइए, समय होगा कि आज हम फिर एक बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की संतान, ध्यान से सुनिए, जिस बात को मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, आप सभी उसको सुन रहे हैं। तो प्यारे अजीजों, हम सब जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। हम प्रतिज्ञा की हुई संतान हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से अपनी संतान के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, वाचाएं अपने बच्चों के लिए बांधी हुई हैं। तो आइए प्रभु के प्रियो, एक बार जबकि हम जीवित वचन को सुनकर आशीषित होने जा रहे हैं, तो अपने मन को, दिल को, दिमाग को मसीह यीशु में स्थिर करें। अपने दिमाग को मसीह यीशु में प्रभु के वचन के लिए स्थिर करें और आत्मा की अगुवाई में आप इस वचन को सुने। आप इस वचन को अपने दिमाग से समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से इस वचन को समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जब तक कि हमें पवित्र आत्मा ना समझाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें ना हो, हम परमेश्वर के जीवित वचन को समझ नहीं सकते। ये उसकी पाक रूप पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन को समझने की शक्ति देती है। इसलिए आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे। आप निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और उसका 22वें वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं। 22 से लेकर हम लोग 31 वचन तक आज के संदेश को सुनने वाले हैं। तो सुनिए ध्यान से, प्रभु के दासी पास्टर विनीता जॉन आपके लिए पढ़ रही हैं। जी। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसके 22वें वचन से लेकर 31वें वचन तक। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है,
तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर यीशु मसीह बहुतायत से आपको आशीषित करे। आमीन। 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 प्यारे अजीजों, प्रभु के प्रिय लोगों, आपने अभी प्रभु के वचन में महत्वपूर्ण बातों को सुना है। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय और 22वें से लेकर 31 वचन तक जो अभी पढ़ा गया, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो आओ, एक बुलाहट है। उस इब्रानियों की पुस्तक का लेखक जो है एक बुलाहट आपको दे रहा है। आप जो कोई भी हैं, जहां कहीं से भी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो सुन लीजिए ध्यान से। आपको बुलाहट के अनुसार कहा जा रहा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हम उस बुलाहट को, जो आह्वान किया जा रहा है, आओ, उस बुलाहट को पहचाने। अपनी बुलाहट को पहचानते हुए इस वचन को समझने की कोशिश करें, जो वचन आपको अभी यहां पर बताया और सुनाया गया है। वहां पर लिखा है कि आओ हम सच्चे मन से। सच्चा मन, इसका मतलब झूठा मन भी है। अगर सच्चे मन की बात आई है तो इसका मतलब झूठा मन भी है, झूठे मन भी हैं। सच्चे मन, झूठे मन, ये दोनों। तो यहां पर लिखा है सच्चे मन, छल कपटी मन, फरेबी मन, धोखेबाज मन। और मन के बारे में यिर्मयाह 17 अध्याय 9वें वचन से आप घर में पढ़िए। मन के बारे में लिखा है कि मन को असाध्य रोग लगा हुआ। मन सारी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसको असाध्य रोग लगा है। मन के बारे में बहुत सारी बाइबल में बातें हैं, पर मैंने एक उदाहरण यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9वें वचन में से आपको बताया है। तो यहां लिखा है सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। इसका मतलब अधूरा विश्वास भी है, कम विश्वास भी है, कमजोर विश्वास भी है। तो यहां लिखा है पूरे विश्वास के साथ। जो इस पुस्तक का लेखक है, जो आज कलीसिया से बात कर रहा है, या आपका पास्टर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, तो वचन के अनुसार आपको आह्वान है कि हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। 23वां वचन जो भी पढ़ा गया उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो आशा हमें उस परमेश्वर पर, उसके पुत्र हमारे खुदावंद उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर है, वो कौन सी आशा है? वो आशा, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए संसार में मरा गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान को जाते वक्त उसने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा अपने शिष्यों, अपने चेलों, अपने विश्वासियों, अपने जो उसके लोग हैं, उसकी निज प्रजा से, मैं जा रहा हूं पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वहां पर जगह तैयार करने के बाद मैं लौट के आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। ये आश हर उस सच्चे विश्वासी, मसीह विश्वासी की है। इस आशा को अंगीकार, मुंह से अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो अंगीकार उद्धार ग्रहण करते समय हमने अंगीकार किया है कि यीशु मेरा प्रभु है
मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को मेरी पापों के लिए इस संसार में भेजा, जो कि मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। यही एक सच्चे मसीह का सच्चा विश्वास है। इस आशा को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। वास्तव में वह सच्चा है, निश्चय वह सच्चा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। वो सच्चा है, जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अब ध्यान से सुन लीजिए, जब हम आपस में मिलते हैं तो हम किस बात के लिए उकसाने के लिए? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। इस बात की चिंता नहीं कि कैसे किसी का नुकसान करना है, किसी की बर्बादी करनी, कैसे उसको चुगली करनी है, बुराइयां करनी है, इस बात के लिए नहीं। हम इस बात के भले काम कैसे किए जाएं, परमेश्वर के प्रेम को कैसे बांटा जाए, प्रेम को अपने अंदर कैसे रखा जाए, इस बात को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। प्यारे विश्वासियों, यह अति जरूरी हो जाता है कि हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, आप जो सुन रहे हैं ये आपके लिए है। जो भी इस वक्त वीडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी इस वीडियो को इस वक्त मेरे साथ देख रहा है या अपने कानों से इसको सुन रहा है, ये आपके लिए है प्रभु का वचन। एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। चिंता के साथ साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आज बहुत सारे लोग, दुनिया इकट्ठी हो रही है, कोई इलेक्शन के लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई बुराई के लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई व्यभिचार के लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई गंदगी के लिए इकट्ठा हो रहा है ना? आपको किस बात के लिए इकट्ठा होना है? मसीही जीवन की उन्नति, मसीह की देह की उन्नति के लिए इकट्ठा होना है। परमेश्वर की बंदगी, प्रार्थना, आराधना के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी संगति के लिए इकट्ठा होना है। लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए हमारा फिर कोई बलिदान बाकी ही नहीं। अगर हम जानबूझ के, अनजाने और जाने, जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसलिए सावधान, चौकस रहकर इस वचन को ध्यान से सुनिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। उदाहरण के लिए यहां पर लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 गवाहों जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाल जाता है। पुराने नियम की घटना को ऐड करके यहां पर बताया गया है कि मूसा के टाइम में 2-3 गवाहों पर उसको निर्दयता से मार दिया जाता था। अगर वो गलती पर है, अगर वो गुनाह कर रहा है, अगर वो पाप कर रहा है, उसको मार दिया जाता था 2-3 गवाहों के मिलने के अनुसार। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराएगा, अपवित्र जाना, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर पिता ने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, निश्चय न्याय होगा। लोग कई रीति से आज सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे चर्च बंद किए जा रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, लोग हमें ताने मारते हैं।
हमें तो दुश्मन की तरह देखा जा रहा है, लोग हमारा तमाशा बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारा न्याय कब होगा? कहां है हमारा प्रभु? कब हमारा न्याय करेगा? निश्चय उसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है और अपने लोगों का न्याय अवश्य वो समय के अनुसार जरूर करने वाला है। इसलिए अपने धैर्य को ना छोड़े। और लिखा है 31वां वचन, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए प्यारे अजीजों, आज की इस संडे आराधना में जब आप लोग यहां पर जुड़े हुए हैं तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर पिता का प्रेम आज भी उसी रीति से आप लोगों के साथ है। इसलिए हमें अब करना क्या है? अब हम उसको सुन लें। 35वां वचन ध्यान से सुन लीजिए। 35 और 36 वचन, 2 वचन सुनने के बाद हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे। 2 वचन, 35 और 36वां वचन जी। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो जी, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। निश्चय इसलिए ये सारी बातें हैं कि वो पलटा लेगा, निश्चय लेगा। इसलिए हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी, अपने धैर्य धीरज को नहीं छोड़ना है। प्यारे विश्वासियों, धैर्य धीरज के साथ आगे बढ़ते रहे। अवश्य समय के अनुसार प्रभु न्याय जरूर करेगा और आपका धैर्य बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। लिखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो प्रतिज्ञा हमारे प्रभु ने हमारे लिए की, जो वाचाएं प्रभु ने हमारे लिए बांधी है, उसमें निश्चय हम प्रतिफल पाएं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको और आपके पूरे घराने को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को और जितने भी लोग इस वक्त चर्च में ये कलीसिया जुड़े हुए हैं, अगर अन्य कलीसियाओं के लोग भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को, आपके पास्टर्स को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को बहुत ऐसे ब्लेस करे। यही मेरी दुआ है मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ सारे लोग मिलकर प्रार्थनाओं में जाएंगे और आप सबों के लिए प्रेयर की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी। आपके जो रिक्वेस्ट लगातार चर्च में आ रहे हैं, फोन कॉल्स के द्वारा हो या आप सूचना के जरिए प्रभु के व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रार्थना को पहुंचा रहे हैं, आप सबों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद की भेंट के साथ समस्त प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। इस संडे इबादत के दौरान जितने भी लोग आज अपने घरों में लॉकडाउन के दौरान इस वीडियो के जरिए अपने घरों में इबादत में बैठे हुए हैं, उन सबों को नाम बनाम प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। चर्च की सारी कलीसिया के लिए नाम बनाम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अकॉर्डिंग, क्योंकि तूने ये हक दिया है, मांगो तुम्हें दिया जाए। ये तेरी दी हुई वचन के अकॉर्डिंग हमें ये हक मिला है कि हम मांग सकते हैं, और इसलिए हम मांगते हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपसे विवेक, बुद्धि, समझ, ज्ञान की आत्मा से भरने के लिए। जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए, सारे बीमारों के लिए, सारे जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में है, परेशान हैं, उन सबों के लिए नाम बनाम प्रार्थना करते हैं। जो अध्यात्म रीति से बीमार हैं, किसी रीति से वो पूर्ण रीति से अध्यात्म जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रभु जी उनका अध्यात्म जीवन प्रभु यीशु ब्लेस हो, ताकि वो प्रार्थनाओं में, वचन के पढ़ने में, प्रार्थनाओं के प्रभु जी करने में, वचन की अगुवाई में वो आगे बढ़ने वाले हो सके। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग को कहते हैं, इनका संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ताकि ये प्रभु जी कलीसिया चर्च की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने वाली हो सके, और वचन की सेवकाई में प्रभु बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी तेरे पास लाने वाली कलीसिया हो सके। इन्हें आशीषित कर। आज की इस प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा गया, जो हमारे मनोदिलों में है, प्रभु उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को, आपके जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आपका घर घराना बहुत ऐसे आशीषित हो और आप वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को उद्धार में लिए चले। प्रभु की ओर से आप सबों को आशीष मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।